Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Today we'll see a case study of real numbers because we know that case study is very important and in board exam we can see 12 marks of case study based question. तो चलिए without wasting any time आगे बढ़ते हैं. To enhance the reading skills of grade X students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade X. There are 32 students in section A and 36 students in section B. यहाँ पर एक क्लास में दो सेक्शन के बच्चे हैं, एक में 32 हैं, एक में 36 हैं एंड एक क्लास लाइब्रेरी बनाने के लिए नॉमिनेट किया गया है तीन लोगों को. ठीक है, तो चलिए क्या होता है आगे बढ़ देखते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं. क्लास लाइब्रेरी फॉर्मेशन के लिए बोला गया है, एस्टैब्लिश करने के लिए. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है यहाँ पर. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B. ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी बोल रहे हैं. तो देखते हैं यहाँ पर क्या है. और पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ. सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं. सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है एंड सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं. ए में 32 एंड बी में 36. तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए. मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए which can be distributed in both the section, जो कि दोनों सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो मैं अगर कम बुक लेके आऊंगा तो 32 स्टूडेंट को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता. मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है कि HCF निकालूं या LCM निकालूं. मतलब क्या करूं जो आंसर आएगा. जब HCF निकालते हैं तो नंबर छोटा आता है, तो 32 एंड 36 से छोटा आएगा. ठीक है, लगभग छोटा ही आता है हमेशा. अगर मैं LCM निकालूं तो दोनों से बड़ा आएगा. LCM निकालूं तो दोनों नंबर से बड़ा आएगा. ठीक है, एंड मुझे बड़ा ही चाहिए क्योंकि मुझे इतना कम से कम बुक चाहिए जो कि मैं क्या कर सकूं, दोनों सेक्शंस में उसको चाहूं तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं. 32 स्टूडेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं एंड 36 स्टूडेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं. दैट मीन्स मुझे चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब दोनों नंबर का एक मल्टीपल चाहिए. कॉमन मल्टीपल जो कि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड LCM फॉर दिस क्वेश्चन. तो दोनों का LCM निकालना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर 32 को मैं लिख सकता हूँ 32 दैट मीन्स 2 का पावर 5 होगा. ये 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होता है. ठीक है, एंड 36 को क्या लिख सकते हैं. 36 9 इंटू 4 एंड 9 इंटू 4 को 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर एंड 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर. दैट मीन्स 36 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36. अब मुझे निकालनी है यहाँ पर LCM ऑफ 32 एंड 36. दैट मीन्स जो मैक्सिमम टाइम होगा उसको हम लेंगे. यहाँ पर 2 टू द पावर 5 है, यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है, मतलब 2 स्क्वायर है. तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 टू द पावर 5 इंटू ऊपर और कुछ फैक्टर नहीं है, नीचे है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लेना पड़ेगा यहाँ पर. देन 2 टू द पावर 5 दैट मीन्स 32 एंड 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा
27 प्लस 1 28। दैट मीन्स कम से कम इतना बुक चाहिए, 288 नंबर ऑफ बुक्स। तो अगर इतना बुक मिल जाता है देन वी कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी ये नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड सेक्शन बी में भी यही नंबर ऑफ बुक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर? If the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF of 32 and 36 is कितना बोला है? ये जो बोला है ऊपर प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर मतलब बोल रहा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF, दैट मीन्स HCF of a comma b into LCM of a comma b। ये होता है, अगर ये सही है अगर बोलो तो ये सही है, ये होता है कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन वही दो नंबर का HCF इंटू वही दो नंबर का LCM इक्वल होता है। ठीक है, तो HCF ऑफ 32 एंड 36 पूछा है। ठीक है, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 5। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा एंड 36 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। 9 and 2 4, ये हो गया 9, ये हो गया 4, 9 4 36 होता है। एंड HCF क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, HCF क्या होगा, HCF दोनों का हो जाएगा, जो एग्जैक्टली कॉमन होता है वो होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 to the power 5 है, तो 2 का स्क्वायर जाएगा कॉमन एंड ऊपर 3 का कोई फैक्टर नहीं है, नीचे है तो वो नहीं लिखेंगे, तो इतना ही होगा 4। 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज, अभी अभी सॉल्व किए हैं, ये हो जाएगा आंसर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में इसको लिखे हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस प्लस 15 दिया हुआ है, इज ए, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा ये? कंपोजिट नंबर होगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ क्या होगा। पहला क्या है, यहाँ से लेके 15 तक एक टर्म मानेंगे इसको, यहाँ पर 15 बीच में प्लस है, तो दोनों में से अगर 15 कॉमन जाता है देन क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 बचेगा। फर्स्ट में 15 कॉमन चला गया तो प्लस बचेगा, फिर 15 कॉमन चला गया तो इधर 1 बचेगा। दिस इक्वल टू 15 इंटू ये 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 1 है। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या है 77 इंटू 13, तो 77 इंटू 13 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 जा 21, हाथ में 2 है, 3 7 जा 21, 2 23, 1 7 जा 1, 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, ये हो गया इतना 1001, 1001 प्लस 1, दिस इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1002 प्लस हो जाएगा तो 1002, और 1002 को भी हम फैक्टराइज कर सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ। यहाँ पर तो ऑलरेडी दिख रहा है कि 3 5 इंटू और भी फैक्टर्स है, तो नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये तो कंपोजिट नंबर ही होगा, तो कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं, या फिर 102 को और फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं उसको। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5, if p and q are positive integers such that p का वैल्यू दिया हुआ है कितना, p इज इक्वल टू दिया हुआ है a b स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर b, where a and b are prime numbers, प्राइम नंबर हैं, then LCM of p कॉमा q कितना होगा बोल रहा है। तो LCM of p कॉमा q, चलिए p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है a स्क्वायर b। एलसीएम लिखना है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ एलसीएम ऑफ p कॉमा q कितना होगा। एलसीएम के लिए यहाँ पर a नीचे है a स्क्वायर, तो एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखना पड़ेगा इनटू ऊपर b स्क्वायर है नीचे b है तो लिखना पड़ेगा b स्क्वायर। तो कुल मिला के आंसर हो गया a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।